हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है जो कि 15 सितंबर से एंड ऑफ सितंबर तक का हम टाइम पीरियड देखेंगे इसके अंदर। और ये एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। सो रीडिंग स्टार्ट करूँगी मैं ऑरेकल डेक के साथ और हम एक थीम ड्रॉ करेंगे कि क्या सिचुएशन है ओवरऑल और उसमें क्या एडवाइस के फैक्टर्स मौजूद हैं। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी। सो देखते हैं एक्वेरियस लोगों के लिए सन, मून एंड असेंडेंट क्या सिचुएशन है। सेल्फ वर्थ, इंस्टिंक्ट और पैशन। ओके, सो दो कार्ड्स जो हैं वो आपके लोअर चक्रा से हैं और दो बातें यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, ठीक है, तो ये बात कैसे आपको समझ आएगी कि दूसरा पर्सन जो है वो भी इसी तरह से महसूस कर रहा है या नहीं। उसके लिए इन 15 दिनों के अंदर आपको अपना इंस्टिंक्टिव जो बिहेवियर है या अपना इंस्टिंक्ट जो है या अपनी सिक्स्थ सेंस जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत होगी। अब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी लेकिन शायद वो इस टाइम पे सप्रेस है। क्योंकि आपको आपके अपने ख़ुद के नज़दीक आपकी सेल्फ़ वर्थ या वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। सो बहुत ज़्यादा हद तक इस बात का इम्कान है कि आप अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझ रहे, या आप ये समझते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में इतनी ज़्यादा ख़ामियाँ हैं या आपको आपकी सेल्फ़ एस्टीम इतनी ज़्यादा लो है कि जिस पर्सन के लिए आप या जिस काम के लिए आप पैशन फ़ील कर रहे हैं आप उसकी तरफ मूव ही नहीं कर पा रहे। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी सिक्स सेंस को कॉल करने की। वो ख़ुसूसियात जो कि आपके अंदर मौजूद हैं लेकिन हिडन हैं उनको बाहर लेकर आएँ, ठीक है। और ये मत समझें कि आपकी कोई वैल्यू जो है वो कम है। हो सकता है कि ये सिर्फ़ आपका अपना ही सोचने का अंदाज़ हो, यहाँ तक कि दूसरा पर्सन जो है वो भी ऐसा ना सोच रहा हो। सो देखते हैं कि इस हवाले से टैरो के क्या सजेशंस हैं और क्या मामलात हैं जिनके बारे में हमें रहनुमाई मिलेगी। सबसे पहले जो 3 कार्ड्स होंगे वो रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ होंगी। रीसेंट पास्ट की एनर्जी से हरगिज़ ये मुराद नहीं होगा कि ये पिछले 15 दिनों की बात है, ये इससे ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन भी हो सकती है। सो वर्ल्ड का कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि मुसलसल कोई आपको अप्रोच कर रहा है, अपना पैशन शो करने की कोशिश कर रहा है जिसको दो वजूहात की बिना पे शायद आप इग्नोर कर रहे हैं। एक तो ये कि आपके उनके साथ आर्गुमेंट होते रहे हैं या पहले आपके उनके साथ कोई झगड़ा होता रहा है या कुछ इख्तलाफात रहे हैं जिसकी वजह से अब आप उनको या उनके इस ऑफ़र को कंसिडर ही नहीं कर रहे। और दूसरी बात जो है वो डिस्टेंस हो सकता है जो कि आप लोगों के दरमियान में मौजूद है। मतलब आप लोग फ़िज़िकली फ़ेस टू फेस एक दूसरे के सामने रिलेशनशिप को डिस्कस नहीं कर पा रहे या ताल्लुकात को के बारे में बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि बुनियादी तौर पे आप लोग अलग-अलग जगहों पे रहते हैं। बुनियादी तौर पे आप लोगों के शहर, मुल्क, ठीक है, इवन कॉन्टिनेंट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। यही वो बात है जिसकी वजह से समटाइम्स क्या होता है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ये होता है कि हमने कुछ और कहा होता है, दूसरे पर्सन ने कुछ और समझा हुआ होता है। सो जहाँ भी आपको इस किस्म की कोई मामलात नज़र आएँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, वहाँ पे आपको अपने इंस्टिंक्ट से काम लेने की ज़रूरत है, अपने सिक्स सेंस से काम लेने की ज़रूरत होगी। सो अभी 15 तारीख़ से लेके 15 सितंबर से लेके एंड ऑफ सितंबर तक क्या सिचुएशन रहेगी। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आगाज़ जो है वो इन 15 दिनों का अच्छे नोट के ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन चाहे जो भी ज़िंदगी के अंदर सेटिस्फाइंग किस्म के फैक्टर्स हैं, समहाउ हो सकता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग ना हो, ठीक है। और ये कोई जॉब का भी मामला हो सकता है, ये रिलेशनशिप का भी मामला हो सकता है। एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आप किसी और एयर साइन के साथ डील कर रहे हों
और आपने कोई फ़ैसला ऐसा किया है जिसके, या ये कह लें कि आपने इस शख्स से मुंह मोड़ लिया है, ठीक है, इस एयर साइन से मुंह मोड़ लिया है और ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं इस ड्यूरेशन के दौरान। ख़ास तौर पे सितंबर का एंड पे आप लोगों का एक दफ़ा फिर कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है और उसकी रीज़न ये होगी कि आप जो हैं वो इनको छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जब सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही होगी फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, तो तब क्या मामलात होंगे। मामलात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे और काफ़ी लंबी ड्यूरेशन के लिए अच्छे नज़र नहीं आ रहे। ख़ास तौर पे अक्टूबर का महीना जो है वो मुश्किल हो सकता है। अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके पीछे दो फैक्टर्स होंगे। एक ये कि एक्वेरियस जो हैं वो किसी दूसरी जगह पे रहते हैं और जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो कहीं और रहते हैं, सो डिस्टेंस विल बी द फर्स्ट फैक्टर। और सेकंड फैक्टर जो है वो इनकम का जो है वो भी हो सकता है कि फ़ाइनेंशियली जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है, परेशानी है और उसकी वो चीज़ जो है वो रिलेशनशिप के ऊपर भी असरअंदाज हो रही है। यहाँ पे जो सितंबर के बाद की सूरत हाल है, कोई ना कोई बातचीत, कम्युनिकेशन ऐसी हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो और ये पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी एग्रेसिवली आपके ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है एंड ऑफ सितंबर, और ये चीज़ जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर सकती है। सो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा, बात को उस अंदाज़ में आगे बढ़ने से रोक लीजिएगा, बात इस तरह से मत बढ़ने दीजिएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा बदमज़गी आप लोगों के दरमियान में आए। चीज़ें आपके लिए हैंडल करना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, ये इस शख्स का प्रेशर भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, और ये वो फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है जो कि एट हैंड मौजूद है। सो ऑल इन ऑल इस टाइम के अंदर ख़ामोशी इख्तियार करना ही बेहतर होगा। ख़ास तौर पे ना सिर्फ ये सूरत हाल, ख़ामोशी इख्तियार करने की जो सिचुएशन है ये बनी रहेगी सितंबर के एंड पे, बल्कि साथ ही साथ ये बात जो है ये रहेगी सितंबर के बाद भी। सो ख़ामोशी इख्तियार करें, मिनिमम कम्युनिकेशन करें। ये पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो सकता है, इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड हो सकता है। इसकी एक वजह जो है वो ये भी हो सकती है कि जो पैशन है आप लोगों के दरमियान में वो दब जाए और सप्रेस हो जाए और सिर्फ़ नाराज़गी, खफगी, परेशानी की बातें ही आप लोगों के दरमियान में रह जाएं। एक चीज़ जो है वो अटेंशन की कमी हो सकती है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या दीगर मसाइल की वजह से इस पर्सन को तवज्जो नहीं दे पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे, बातचीत नहीं कर पा रहे, उतना टाइम नहीं दे पा रहे और अल्टीमेटली वो उस बात के ऊपर आपसे खफा होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम करियर के हवाले से ये बात देखें तो एक बात जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि जैसे आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर, ठीक है, चाहे वो कारोबार था या जॉब है या कोई भी सूरत हाल है, उसके ऊपर खुश नहीं नज़र आ रहे थे और उसके बाद हो सकता है कि पिछले 6-8 महीनों के अंदर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी या कोई नया आइडिया, ज़रूरी नहीं अपॉर्चुनिटी जो है वो कोई जॉब ऑफ़र ही हो जो आपके सामने प्लेट में रख के आए, ठीक है, कोई नया आइडिया भी हो सकता है कि जो इनिशिएट हुआ हो और आपने ये सोचा हो कि ओके मुझे इसको परसुएट करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आप लोगों ने सितंबर के महीने में कुछ इस किस्म की मूवमेंट की हो जहाँ पे अब आप फैमिली को छोड़ के किसी दूसरी जगह चले गए हैं। अच्छा, ये अगर सिचुएशन है तो कोई ना कोई फैमिली मेम्बर जो है वो आपसे यहाँ पे नाराज़ नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल ये बात कंफर्म है कि एक बज़ाहिर बहुत अच्छी सूरत हाल जो कि लोगों के लिए, जिसमें मतलब लोग जिसके बारे में ये बात कर सकते हैं कि आप यहाँ पे अच्छे सेटल हैं और आप वहाँ से वो सूरत हाल छोड़ के चले जाएँ क्योंकि मेंटली या इमोशनली या स्पिरिचुअली आप वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं फ़ील कर रहे थे। लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई ख़ास उसमें बेहतरी जो है वो नहीं आ रही। अगर आपने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया है, कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने यकीनन जॉब से रिज़ाइन किया है, जॉब को शिफ्ट किया है या कम्प्लीटली रिज़ाइन करके दूसरी जगह ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनके लिए आने वाला कुछ टाइम पीरियड जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है।
डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ओवरबर्डनड हो सकती हैं। बेहतर ये होगा कि मैनेज करने की कोशिश करें। अगर ये पैसों के हवाले से है तो फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर डिसबैलेंस जो है वो बहरहाल नज़र आ रहा है। अर्निंग में और स्पेंडिंग में फ़र्क नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि एक जगह से पैसे निकाल के आपको किसी दूसरी जगह पे, किसी और जगह पे ख़र्च करने पड़ें। ये सारी सूरत हाल जो है, हम ये नहीं कह सकते कि आपको इसका अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि बहरहाल इंस्टिंक्ट का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। आपको ख़ुद भी अंदाज़ा था कि ये ऐसे ही डेवलप होगी अगर आप ये फ़ैसला करेंगे जो कि आपने किया है। बिल्कुल मुमकिन है कि ये फ़ैसला आपने अगस्त में ही कर लिया हो और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब हुई हो सितंबर में जाके। बहरहाल चीज़ें जो हैं फॉर द मोमेंट मुश्किल नज़र आ रही हैं एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। बेहतर ये होगा कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली जो एनर्जीज़ हैं उनसे, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ जो हैं उनसे कनेक्ट करें। कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर जहाँ पे जो कि स्पिरिचुअली आपसे ज़्यादा हाइटेंड है और वो आपको कोई ना कहीं गाइडलाइंस जो है वो मुहैया करे, लेकिन उससे गाइडलाइन लेने के लिए आपको उसको कहना पड़ेगा, उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि प्लीज़ मुझे बताया जाए। ख़ुद से कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, ये बात आपको याद रखनी होगी। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग कुछ समझ आई होगी और यकीनन इसके लिए आपकी सूरत हाल क्या है आपकी अपनी लाइफ के अंदर पर्सनल लेवल के ऊपर, वो भी मैटर करता है। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।